आज 6 सितंबर को पूरी कौम 58वां यौम-ए दिफा पाकिस्तान मना रही है। भारत ने लाहौर पर बड़ा हमला कर दिया। भारतीय जनरल्स ताकत के जोम में क्या चाहते थे, मैं जरा आपको याद करवा दूं कि लाहौर के जिम खाना में जो भारतीय जनरल्स हैं, लाहौर के जिम खाना में पार्टी करने के ख्वाब देख रहे थे। 1965 की जब जंग लगी तो इंडियन आर्मी पाकिस्तान के अंदर घुस आई थी, बीआरबी नहर तक आई थी और यहाँ पे नाश्ता करके गई थी। इसमें क्या सदाकत है? मैं आपको बताता हूँ, ये जो शालामार है हमारा, यहाँ पर आके उन्होंने नाश्ता किया है। ठीक है जी, नाश्ता करा उनकी फौज ने। यानी उनका जो लाहौर जिम खाना में नाश्ते का प्लान था, वो प्लान आपने उनका जो ख्वाब था चकनाचूर कर दिया। वो जब फौज ने नाश्ता करा, उन्होंने कहा कि अभी हमने जो यानी कि पाकिस्तान की पे फतह हासिल कर ली है, लेकिन वहाँ पर एक सीन ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि तुम लोग सारे घिर चुके हो। वो जो थे ना, वो नाश्ता छोड़ के दोबारा भागे हैं। उसकी वजह से हमारा पाकिस्तान बच गया है। कुछ लोग कहते हैं कि जी 1965 की जंग स्टेलमेट थी, कि किसी ने हारी नहीं, किसी ने जीती नहीं। आपने कहा ये जंग इंडिया जीता, पहला पाकिस्तानी है जो ये बात कर रहा है। तो हमारे नौजवानों को ये समझना चाहिए कि कुछ लोग जो आपको ये मिसगाइड करते हैं कि ये जंग बराबर की जंग थी, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। ये जंग बिल्कुल हर तरीके से, हर डेफिनेशन से हमने हर लिहाज से जीती है। 65 की जंग अगर आप जनरल मूसा खान साहब की किताब देख लें तो उससे मालूम होता है कि 14 दिन के अंदर अंदर हमारा सारा जखीरा खत्म हो गया था और फिर उसके बाद हमने दोस्त मुल्कों से अपील की कि आप जंगबंदी के लिए कुछ कर दीजिए। उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि इंडिया के खिलाफ सारी जंगें हमने स्टार्ट की और हम हारे हैं, कोई जंग हम जीते नहीं। अगर इंडिया से लड़ाई होती है तो अब भी मेरा जज्बा है कि मैं बॉर्डर पे जाऊंगा। मेरा ख्याल है कि आजकल जो मोदी साहब कहते रहते हैं ना कि जी मैं आजाद कश्मीर पे हमला करूंगा और मैं गिलगित बल्तिस्तान पे ये करूंगा, तो बिस्मिल्लाह, वो आए, तशरीफ लेकर आए, जरा हम उनको बताएंगे कि उनके साथ क्या होने वाला है। जी वो बिल्कुल यूं समझ लें कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स की बारिश होगी हिंदुस्तान पर अगर उसने हमसे पंगा किया तो। नमस्कार दोस्तों, अब मान लीजिए कि अगर आपकी टेक्स्ट बुक जब आप पढ़ाई शुरू करते हो तब आपकी टेक्स्ट बुक से जो शुरुआत होती है अगर वही झूठ के साथ शुरू हो तो फिर आप जब बड़े हो ना तब आपका ब्रेन वॉश हो रखा पड़ा होता है। और फिर जब आपको कोई रियलिटी बताता है कि भाई देखिए आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है, आपकी सिचुएशन ऐसी है, तब एक्सेप्ट करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। लेकिन जब आपका माइंड ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होता है तब आपकी अच्छी खासी एज हो जाती है। अब देखिए, अगर पाकिस्तान के किसी भी युवा को बोलेंगे कि भाई 1971 की हाँ वो हम हार गए थे, पूरी दुनिया ने हमारे खिलाफ साजिश कर ली, लेकिन 65 का बोलेंगे तो कोई हमने जो इंडिया को मारा है, लेकिन एक भी पिक्चर आपको नहीं मिलेगी, एक भी वीडियो आपको नहीं मिलेगी, एक भी इमेज आपको नहीं मिलेगी जिससे आपको ये पता चले कि भाई यहाँ पर जो पाकिस्तान है उसने वॉर जीती है। अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि इंडिया के फोटोज, इंडियन आर्मी के फोटोज मिल जाएंगे जो लाहौर तक पहुंच गए थे। और मतलब मान लीजिए कि अगर वो चीज यहां पर और मेंटेन होती ना तो पूरा का पूरा लाहौर इंडिया के कब्जे में होता। लेकिन अब जो जैसे उनको हिंदुओं के बारे में पढ़ाया जाता है, जो गलत शलत पढ़ाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही 1965 की वॉर के बारे में भी पढ़ाया जाता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूले। क्या जानते हैं आप इसके बारे में कि 6 सितंबर यानी कि डिफेंस डे क्यों मनाया जाता है हर साल पाकिस्तान में? देखें जी, वो तो जंग वगैरह लगी हमारी इंडिया के साथ, 65 की जंग हम हार गए थे। अच्छा। ठीक है, याया खान का दौर था। उस टाइम पे अगर ये फतेह हासिल कर लेते, एक तराना उस टाइम पे चला था, इन्होंने देव रगड़ा। अच्छा। लेकिन उन्होंने हमें रगड़ा दे दिया था, क्योंकि हमारे जो बीच में बंगाली भाई थे उन्होंने उनके साथ ताबुन करा था, उसकी वजह से हम लोग जंग ये हारे थे, वरना हमने जंग नहीं हारनी थी ये। लेकिन ये तो देखो मैदान है, कोई गिरता है कोई खड़ा होता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अल्लाह के फजल से हमारी फुल पावर है इस टाइम पे। अगर जंग का मैदान लगेगा तो इंशाल्लाह हमारी जीत होगी। तो सर ये जंग क्यों लगी, किसने शुरू की थी? आपने कहा ये जंग इंडिया जीता, पहला पाकिस्तानी है जो ये बात कर रहा है, वरना अभी तक मैंने जितने लोगों से बात की है वो यही कहते हैं कि ये जंग इंडिया ने शुरू की और पाकिस्तान ये जंग जो है वो जीत गया था। आपने कहा कि पाकिस्तान ये जंग हारा था, इंडिया जीता, तो आपने ये बात कर जो ढाका गया है। हाँ। वो कैसे गया? हारा है तो वो गया है ना। हमारा जो यानी कि मुल्क जो था वो ढाका पाकिस्तान में था। ठीक है, जब वो बंगालियों ने हमारे साथ गद्दारी करी है, उन्होंने अंदर खाते सुरंगें बनाई हैं, रास्ते दिखाए हैं, उस टाइम पे ये जंग हम लोग हारे हैं।
वरना हमने जंग ये जीतनी थी। याया खा का दौर था, नूरजहां मैडम नूरजहां थे का दौर था, उन्होंने तराने गाए हैं और हमारे में जज्बा पैदा करा था। लेकिन हमारे जो मुसलमान भाई थे ना, वो गद्दार बीच में से निकले हैं, मैं ये जानता हूँ। तो सर जंग किसने शुरू की थी? जंग देखें जी, ये इंदिरा गांधी वगैरह थी। अच्छा, इंदिरा गांधी थी ना उस टाइम पे, गांधी का दौर जा रहा था, इंदिरा गांधी का टाइम था, तो याया खान का दौर था, टिक्के खान हमारा, जो टिक्के खान साहब थे हमारे जनरल साहब, ठीक है, ये उस दौर की बात है, ठीक है ना। लेकिन सर हमारी किताबों में, हमारी तारीखी किताबों में बच्चों को तो कुछ और ही पढ़ाया जाता है, कुछ और ही सिखाया जाता है। वो गलत पढ़ाया जाता है। अच्छा। ये हमारे पाकिस्तान की जो गलत फहमी है, ये जो हक की बात है बच्चों के दिमाग में वो डालनी चाहिए, ताकि उनके दिमाग में ये पैदा हो कि हमने ये जंग क्यों हारी है और इंशाल्लाह आगे हम जो किस तरीके से बढ़ेंगे आगे। जब हम अपने बच्चों को गलत बयानी देंगे तो हमारे बच्चों का वो कैरियर सही नहीं होगा। अच्छा सर, एक चीज कही जाती है कि 1965 की जब जंग लगी तो इंडियन आर्मी पाकिस्तान के अंदर घुस आई थी, बीआरबी नहर तक आई थी और यहाँ पे नाश्ता करके गई थी, इसमें क्या सदाकत है? मैं आपको बताता हूँ, ये जो शालामार है हमारा, यहाँ पर आके उन्होंने नाश्ता किया है। अच्छा। ठीक है जी, नाश्ता करा उनकी फौज ने। वो जब फौज ने नाश्ता करा, उन्होंने कहा कि अभी हमने जो यानी कि पाकिस्तान की पे फतह हासिल कर ली है, लेकिन वहाँ पर एक सीन ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि तुम लोग सारे घिर चुके हो। वो जो थे ना, वो नाश्ता छोड़ के दोबारा भागे हैं। अच्छा। उसकी वजह से हमारा पाकिस्तान बच गया है। मेजर अजीज साहब जो थे, उन्होंने वो वहाँ पर काम किया सारा। तो वो उस वक्त पाकिस्तान आर्मी कहाँ थी जब इंडियन आर्मी शालीमार बाग में बैठी नाश्ता कर रही थी? वो आर्मी जो हमारी थी ना, ये देखे ना आप, आर्मी के क्या करेगी बताइए ना मुझे। वहाँ से वो बॉर्डर क्रॉस करके आ गए यहाँ पर, यहाँ आके नाश्ता कर रहे हैं। हमारी वो कहाँ गई फौज? ये सब अपने मंसूबे के तहत नहीं है। सर पाकिस्तान इस चीज को भी नहीं मानता कि इंडियन आर्मी पाकिस्तान तक, बीआरबी नहर तक, शालीमार बाग तक आई थी, हालांकि उनके टैंकर्स पड़े हुए हैं। जी जी बिल्कुल आए हैं उनके, वो लोग आए यहाँ पे अच्छे तरीके से आए, नाश्ता करा उन लोगों ने। लेकिन जब यहाँ पर उनके ऊपर भार पड़ा है ना कि जी आप लोग घिर गए हैं, तो वो डर के मारे वापस भाग गए हैं, वरना वो लाहौर में शामिल हो जाते। क्या ठीक है ना? ऐसा पाकिस्तान गया था हमारे हाथ। जाहिर है, जब पाकिस्तान में वो फौज आ गई है, पीछे क्या रह गया? उन्होंने रेडियो स्टेशन के ऊपर कब्जा करना था, अनाउंसमेंट करनी थी, उसके बाद क्या रहता हमारे पास? कुछ नहीं रहता। तो नईम खालिद लोधी साहब, ज़ाहिर पाकिस्तानी कौम ने और पाकिस्तान के बहादुर सिपाहियों ने ये साबित किया कि जो शुजाअत है उनकी और जो उनका जज्बा ईमानी है, वो फिर अपने से कई गुना दुश्मन पर भी भारी है, वो उनके बेपनाह वसाइल पर भी भारी है, वो उनकी जदीद टेक्नोलॉजी और भारी असलहे पर भी भारी पड़ गया। जी, इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। बल्कि ये जो आज हम आज़ादी में सांस ले रहे हैं, मेरा ख्याल है हमारे शोहदा के सदके है, जो आप और हम आराम से बैठ के यहाँ बात कर रहे हैं। तो जनरल साहब ने एक साइड कवर की, मैं एक गलतफहमी बहुत जो फैली हुई है उसको दूर करना चाहूँगा। लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जी 1965 की जंग स्टेलमेट थी, कि किसी ने हारी नहीं, किसी ने जीती नहीं। तो इसके बारे में मैं 2-3 बातें बिल्कुल क्लियर साफ बताना चाहता हूँ। बात तो ये है कि 6 सितंबर से पहले जो कुछ वाकयात पेश आ रहे थे वो सीज फायर लाइन के अक्रॉस थे, कश्मीर के अक्रॉस, और वहाँ पर जो झड़पें होती हैं उनको जंग नहीं कहा जाता। वो छोटे छोटे ऑपरेशन होते हैं, वो भी कभी कर लेते हैं, हम भी करते रहे। आर पार जाना आम था क्योंकि वो सीज फायर लाइन थी, उसकी वायलेशन को जंग नहीं तस्वर किया। जंग शुरू होती है जब आप इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करते हैं। और फिर ये कि हिंदुस्तान के अहदाफ क्या थे, ये किताबों में लिखा हुआ है, ये वो खुद कहते हैं, ये कोई मैं अपने पास से नहीं बना रहा। उनका हदफ था लाहौर पे कब्जा करना, उनका हदफ था सियालकोट पे कब्जा करना, उनका ख्याल था कि वजीराबाद तक पहुंचकर जो लाइन, रेलवे लाइन है और जो सड़क है उसको काट दें।